So welcome back guys. So this is our actual first class कंप्यूटर का. So welcome to विद्या जी, विद्या मेडी जी. So हम लोगों का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर? मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर क्या है. एक डिवाइस है जो कोई इनपुट लेता है. इनपुट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एडमिट कार्ड प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिया था, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा एज इनपुट? नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ एनरोलमेंट, फिर क्लास, ये सब चीज़ें रहेंगे. तो ये हमारे इनपुट कैटेगरी में आता है. तो हमने डाला सिस्टम को ये इनपुट, वो प्रोसेस करेगा. बट ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये देखेगा कि क्या चीज़ है. नेम जो है ये नाम है कि क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर देखें तो एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है. जैसे मान लीजिए SAM, ऐसे अलग से अगर देखें तो कोई समझ में नहीं आ रहा क्या है ये. जब ये प्रोसेस होगा तो हमारे कंप्यूटर को पता रहेगा और बताएगा हमें कि ये क्या चीज़ है, ये एक नेम है. ओके, सो ये सारे हम डिटेल्स डाल दें इनपुट में. ये प्रोसेस हुआ. प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा एडमिट कार्ड, जिसके लिए हम लोगों ने इनपुट डाला था. तो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट. और प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में ये होता है कि हमारा कंप्यूटर देखेगा कि नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ एनरोलमेंट क्या है, कौन से क्लास में पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें. अब मान लीजिए एडमिट कार्ड हमें मिल गया एज आउटपुट. और फिर एडमिट कार्ड हम देखेंगे कैसे? कहीं तो स्टोर होना पड़ेगा ना. उसी लिए आता है स्टोरेज. प्रोसेसिंग स्टेज में भी स्टोरेज में जाता है, आउटपुट में भी स्टोरेज में जाता है, इनपुट भी स्टोरेज में जाता है. वरना हम लोगों को दिखेगा कैसे कि हमने क्या टाइप किया है, क्या प्रोसेस हो रहा है, किस बेसिस पे प्रोसेस हो रहा है, और क्या आउटपुट आया है. तो इसी से हम लोग आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर. एकदम इजी है, वही चीज है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज. मेन 4 ही फंक्शंस है कंप्यूटर के. वो हमसे एक इनपुट लेगा. इनपुट हमेशा यूजर एंड से आता है, ये याद रखिए आप लोग. इनपुट हमेशा यूजर देगा. प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, जैसे कि सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. आउटपुट क्या है? जो हमें रिजल्ट मिलेगा, डिजायरेबल रिजल्ट. जैसे हमने ये सब डाला तो हम लोग एडमिट कार्ड मिला, वही आउटपुट है. स्टोरेज, स्टोरेज भी दो तरीके के हैं. एक है रैम, एक है रोम. जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी. नो, अभी स्टोरेज में दो टाइप्स है, रैम और रोम. रैम क्या है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. रैम होता है जैसे कि हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दिया, ये प्रोसेस हो रहा है. नाउ प्रोसेस जब हो रहा है तब ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहता है? किसी एक प्राइमरी सोर्स में स्टोर रहेगा, जहां से प्रोसेस जो ले रहा है, जैसे सीपीयू हो गया, प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, तो वो जहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसे कहते हैं हम रैम. जो करेंटली जब कंप्यूटर चलता है और जो हम इनपुट देते हैं, वो जो एक टेम्पोररी स्टोर होता है जब तक वो प्रोसेस हो रहा है, उसको कहते हैं रैम. आप देखिएगा रैम में जो भी चीज स्टोर होता है, वो कंप्यूटर जब तक ऑन है तभी वो रहेगा. कंप्यूटर एक बार ऑफ हो गया तो रैम का जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है. तो ये इसे टेम्पोररी स्टोरेज भी कहते हैं. और यही हम लोग का प्राइमरी मेमोरी. दीज आर द सेम थिंग. और ये रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? जैसे हम लोग मान लिया हार्ड डिस्क हो गया है, पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. ना रैंडम एक्सेस क्या होता है? रैंडम एक्सेस एज इन हम इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. ना रीड और राइट में डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं. रीड और राइट. रीड मतलब एकदम सिंपल इंग्लिश में, रीड हम पढ़ते हैं, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते कोई भी चीज. नो एडिट अलाउड. नो राइट क्या होता है? वी कैन एडिट. हमने जो इन्फॉर्मेशन डाला हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें एडिट अलाउड है. सो वापस आता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है?
वही जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको टेम्पररी स्टोर करता है ताकि प्रोसेस हो जाए और आउटपुट दे दे। नाउ आउटपुट कहाँ स्टोर होगा? नाउ आउटपुट रैम में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट एक ऐसा चीज है जो हम देख रहे हैं, सिर्फ उससे हम एडिट नहीं कर सकते। एडिट हमने इनपुट पे किया, जो हमारा रैम में स्टोर था, जो भी चीज है। तो आउटपुट में जो एडमिट कार्ड है ये हमारा स्टोर होगा रोम में। रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर में हमेशा दो टाइप के मेमोरी ही होते हैं मेन, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी रैम, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टेम्परेली स्टोर होते हैं ताकि हमारा प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। मान लीजिए अपने आपके फोन में 5 एप्लीकेशंस खोले, एक व्हाट्सएप, एक इंस्टाग्राम और जो भी है XYZ। तो वो जो आप लोग खोलते हैं, आप देखिएगा कि एक ऐसा भी ऑप्शन आता है कि हम सारे अपने एप्लीकेशन देख सकते हैं जो भी करंटली रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में। तो वो क्या है? उसे कहते हैं रैम, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस है, तो आप कभी भी देख सकते हो उसको चेंज कर सकते हैं। आप या तो व्हाट्सएप को हटा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप को फिर से ओपन कर सकते हैं। तो वो सब रैम में आता है, क्योंकि वो टेम्पररी स्टोरेज, आप हटा देंगे वो चला जाएगा, आपका मेमोरी फ्री हो जाएगा ना। रीड ऑनली मेमोरी के आपका स्टोरेज जैसे 256 GB हो गया, 128 GB हो गया, उसमें आप फोटो स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं। वो रीड ऑनली, आप रीड ही कर सकते हैं उनको। जैसे फोटो को आप देख सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो को उधर ही तुरंत एडिट कर दिए मेमोरी वाइज, वैसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए रीड ऑनली मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी हमारे सारे सारे डिवाइसेस में रहता है। लेट इट बी कंप्यूटर, लेट इट बी अ लैपटॉप, टैबलेट या फोन। सो दिस आर बेसिक कि व्हाट इज मेमोरी, मतलब स्टोरेज के अंदर क्या आता है। नाउ इसके डिवाइसेस क्या क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट जिससे हम इनपुट देते हैं, एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, कैमरा हो गया। नाउ इसमें इनपुट कैसे होता है? जैसे कैमरा में क्या होता है, हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी फोटो ले रहे हैं, तो वो एज ए इनपुट ये कैप्चर करेगा कैमरा, क्योंकि कैमरा एक सेंसर होता है, उसका काम ही है कैप्चर करना। माउस, ना माउस कैसे इनपुट डिवाइस हो गया? कि माउस हम क्लिक करते हैं ना, जैसे कोई भी चीज सबमिट करना हो, हमें अगर सबमिट करना है, क्रॉस करना है, मिनिमाइज करना है, फुल स्क्रीन करना है, ये सारा फंक्शंस ही तो है, ये हमें इनपुट करने में तो हेल्प कर रहे हैं। हम अगर हमारा मन है कि हम किसी विंडोज को फुल स्क्रीन में देखें, तो हम फुल स्क्रीन में दबाएंगे, तो वो एक इनपुट हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया। दैट्स वाई माउस इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। नाउ कीबोर्ड, कुछ भी टाइप करना है हम लोग, हमने हम हमारा आपका नाम ही टाइप करना है, रोल नंबर टाइप करना है, कैसे टाइप करेंगे? कीबोर्ड से टाइप करेंगे। नाउ माइक, कैसे माइक हो गया एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो हमारे वॉइस सिग्नल्स को लेता है, वही डालता है कंप्यूटर में कि हाँ ये रिकॉर्ड हुआ है, ये चीज है। क्योंकि कैमरा और माइक कभी कभी अगर वीडियो ले रहा है तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ, तो ये अलग हो जाता है, और अगर हम इमेज ले रहे हैं तो ये अलग हो जाता है, वरना ये दो मॉड्यूल टुगेदर काम करते हैं वीडियो लेते समय। ओके, नाउ प्रोसेसिंग पार्ट में क्या होता है? एक ही डिवाइस रहता है, दैट इज द सीपीयू। सीपीयू also called as the central processing unit। तो जितने भी हमारे फंक्शंस है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस कहाँ हो रहा है कंप्यूटर में? सीपीयू के अंदर हो रहा है, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके भी दो अलग पार्ट हैं, दैट इज ALU एंड CU। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ALU क्या होता है, CU क्या होता है। ALU stands for arithmetic and लॉजिकल यूनिट। जैसे कोई भी फंक्शन हो गया हम लोग का, मैथमेटिक फंक्शन, एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो फंक्शंस है वो हमारे अरिथमेटिक यूनिट में होता है। और लॉजिकल कौन सा है? लॉजिकल अगर आपने पढ़ा होगा
तो देयर आर फंक्शंस की एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट फंक्शन, तो ये सारे आते हैं लॉजिकल में। अब एंड क्या होता है? एंड यानी जैसे सिंपल इंग्लिश में देखें, मैंगो एंड बनाना, एक चीज और एक चीज को प्लस करना, एक एडिशन टाइप ही हो गया है। एंड को हम बोलेंगे कि एडिशन टाइप ही हो गया है। इसमें रहता है एंड और नॉट। एंड यानी ये और ये, ही एंड शी, दो लोग कंबाइन करने के लिए हम लोग एंड लेते हैं। और क्या होता है? और चूज करने के लिए रहता है, मी और हिम। अगर मुझे चूज करना है मैंगो या बनाना में से, तो मैं और फंक्शन का यूज करूंगा चूज करने के लिए। नॉट क्या होता है? नॉट होता है किसी चीज का ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लीजिए ही का नॉट फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, शी हो जाएगा। अगर मुझे ही नहीं चाहिए तो मुझे शी मिलेगा, शी नहीं चाहिए तो मुझे ही मिलेगा। तो ये होते हैं बेसिक जो लॉजिक्स रहते हैं। नाउ दूसरा आ गया सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। बाकी एरिथमेटिक फंक्शंस को छोड़ के जितना भी चीज रहता है जो एक सीपीयू करता है, मान लीजिए मुझे अपना एप्लीकेशन इधर सेव करना है, इस फोल्डर में सेव करना है, या तो इस फाइल में सेव करना है, मुझे ऐप डिलीट करना है, मुझे कोई दूसरा एनीथिंग एल्स, इन सबको छोड़ के वो सब कंट्रोल यूनिट करता है। बाकी जितना भी सीपीयू का काम रहेगा, किसी भी कंप्यूटर का काम रहेगा, वो ये कंट्रोल यूनिट करेगा। तो ये हो गया प्रोसेसिंग का पार्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस है हम लोगों का मॉनिटर। बेसिक आउटपुट डिवाइस क्यों? जो भी हम चीज देखते हैं सब मॉनिटर में ही देखते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कंपोनेंट भी है कंप्यूटर का, मॉनिटर। और दूसरा मान लीजिए हो गया प्रिंटर। ये सारे आते हैं ऑक्सिलरी डिवाइसेस में। ऑक्सिलरी डिवाइसेस, ना ऑक्सिलरी डिवाइसेस क्या होता है? जो हमारे मेन कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसको छोड़ के जो भी एडिशन रहता है, जैसे प्रिंटर हमारे इनबिल्ट नहीं आता अगर हम कोई भी लैपटॉप या मॉनिटर लेते हैं तो ये ऑक्सिलरी डिवाइसेस में आता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से कि क्या क्या कंपोनेंट्स और आर्किटेक्चर रहते हैं कंप्यूटर के। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया है। नाउ स्पीकर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए हमने कोई ऑडियो फाइल लिया, ऑडियो माइक से रिकॉर्ड किया, अब सुनेंगे कैसे? आउटपुट आएगा कैसे? आएगा स्पीकर से। सो दैट्स व्हाई द मेन थ्री बेसिक अगर हम देखें आउटपुट डिवाइसेस वो होता है मॉनिटर, स्पीकर, और मान लीजिए प्रिंटर एक ऑक्सिलरी डिवाइस में आता है। नाउ स्टोरेज के काफी सारे डिवाइसेस हैं। मार्केट में स्टोरेज के बहुत सारे डिवाइस मिल जाते हैं। एक तो है इनबिल्ट रैम और रोम, उनको छोड़ ही देते हैं। उनके अलावा हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हो गया जैसे हार्ड डिस्क, जिसको HDD भी बोलते हैं। फिर हो गया पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। और आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको आप लोग जानते होंगे SSD के नाम से। क्यों SSD इतना ज्यादा पॉपुलर है आजकल? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो अगर मान लीजिए गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, पानी लग जाता है, तो हमारा पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। डेटा करप्ट हो जाएगा एज इन विल लूज ऑल द डेटा, कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, खराब हो जाएगा पूरा। इसलिए आजकल हार्ड डिस्क के लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं SSD पे। क्योंकि SSD पे वो दिक्कत नहीं देता, आप उसको गिरा दीजिए, पानी लगा, पानी तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लगा सकते, लेकिन वो अगर गिर भी जाता है ना नीचे, डैमेज भी अगर होता है, तो उसका डेटा करप्ट नहीं होता। दैट्स वाई SSD आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे पॉपुलर भी है, और महंगा भी आता है। तो चलिए देखते हैं ये सारे क्या है टर्म्स। ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि ये हमेशा आएगा ही आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ना पहला है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा सिंपल है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये एक्चुअली होता क्या है।
जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट किया कंप्यूटर पे, मेरा इनपुट रहेगा सो ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ स्ट्रिंग्स है, कुछ लेटर्स है, कुछ वर्ड्स है, कुछ नंबर्स है, कॉमा है इधर, इधर ये है, इधर दिल्ली लिखा है। हाँ ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये शायद मे बी एड्रेस हो सकता है, और ये शायद किसी का नेम हो सकता है, और ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वही चीज है, अगर हम कंप्यूटर में ये सारे चीजें इंफॉर्मेशन, ये सारे अगर चीजें फीड करें, तो ये उसके लिए डेटा है। डेटा एज इन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब उसमें कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम रैंडमली देखें SHANTIDEVI क्या है, हमें नहीं पता। किसी का नाम भी हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी कुत्ते का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं है। उसका मतलब क्या है वो नहीं पता। 34139 क्या है, क्या पता। चलो एक और ऐड करते हैं, 341,390 क्या है? छह छह नंबर, छह डिजिट है इसमें ना। छह डिजिट का क्या हो सकता है? या तो अगर ये शांति देवी कहीं पे काम करती है, ये एक आईडी नंबर हो सकता है, और क्योंकि ये छह डिजिट का है तो एक पिन कोड भी हो सकता है। नहीं पता ना हमें, तो इसलिए इन सबको कहते हैं डेटा, क्योंकि इन सबका मीनिंग नहीं होता। इसके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ एज इन एकदम प्योर फॉर्म में जो रहता है, इसका मतलब नहीं है। और दूसरा आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या? जब डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद डेटा को मीनिंग मिलता है, तब हमें जाके पता चलता है कि ये नेम है, ये एक पिन कोड है, और ये एड्रेस है। जब कंप्यूटर में प्रोसेस हो गया है, कंप्यूटर ने बता दिया हम लोगों को कि एक नेम है, ये एक पिन कोड है, अब एक एड्रेस है, तब हमें अच्छे से पता है कि ये चीज क्या है। शांति देवी किसी एक औरत का नाम है, 341,390 एक पिन कोड है जहां पे वो रहती है शायद, XYZ कॉमा दिल्ली एक एड्रेस है, जो इस पिन कोड का ही कोई एड्रेस हो सकता है। तो तब हमें पता चलता है कि डेटा से ही अब बन गया इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट हैज अ मीनिंग। इसका मीनिंग रहता है, इससे हमको समझ सकता है कि क्या चीज हो सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार इसको पूछा भी गया है इन सब चीजों के बारे में, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में है ये। नाउ व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर वो चीज होता है जो फिजिकली हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि ना, हार्डवेयर का फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल डिवाइस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कैन बी टच्ड। ना हार्डवेयर एक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हो गया मॉनिटर या डिस्प्ले, CPU, माउस, कीबोर्ड, एटसेट्रा। बेसिकली जितने भी चीज फिजिकली हमको दिखाई देते हैं, हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको कहते हैं उस कंप्यूटर का हार्डवेयर। कैन बी एनीथिंग, जैसे रैम भी स्टिक्स में आता है, तो रैम भी हो गया है। मेमोरी का भी एक चिप रहता है, तो रोम भी हो गया है। पेन ड्राइव भी एक फिजिकल एंटिटी है, तो वो भी हार्डवेयर बन गया। एनीथिंग जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, और वो एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, दैट इज हार्डवेयर। और उसका एक जस्ट ऑपोजिट है सॉफ्टवेयर, कैन नॉट बी टच्ड, डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली।
ना सॉफ्टवेयर क्या है, हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। तो सॉफ्टवेयर वो चीज होता है जो कंप्यूटर में रन करता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। जैसे प्रोग्राम्स हो गया हमारा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, एटसेट्रा एटसेट्रा, एनीथिंग जो एक काम करता है कंप्यूटर में एक डिवाइस में, और वो हार्डवेयर नहीं है, फिजिकल टच नहीं कर सकते, वो पूरा आ जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर में सबसे सिंपल चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को स्टार्ट कराता है, कंप्यूटर को रन कराता है, और जितने भी ये जो फंक्शंस है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, सब कुछ गवर्न करता है द ओएस, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से रहता है। सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। आप लोगों ने सुना ही होगा, सब लोग विंडोज यूज करते हैं आजकल। जैसे सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है विंडोज 11, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल एज इन सारे चीज हम कर सकते हैं विंडोज 11 में। फिर आता है मैक ओएस, जो एप्पल का है, जितने भी मैकबुक्स हैं सब मैक ओएस में चलते हैं। फिर आ गया है लिनक्स, उबुंटू, और ऐसे काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। Now, अब आता है इंस्ट्रक्शंस क्या है और प्रोग्राम क्या है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक सिंगल लाइन में कोई भी कमांड जो हम देते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, जैसे इंस्ट्रक्ट करना। जैसे मैंने कंप्यूटर को बोला है कि प्रिंट दिस पेज, वो कोई भी पेज हो सकता है, कुछ भी, मैंने बोला प्रिंट करने के लिए, तो ये एक इंस्ट्रक्शन बन गया, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को कुछ बोला है करने के लिए, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, प्रिंट दिस पेज। मैं एक और इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, जैसे कि प्रिंट दिस पेज एंड सेव इट इन ए फाइल। इस पेज को प्रिंट करो, ये इंस्ट्रक्शन 1 है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि सेव इट इन ए फाइल, कि ये जो पेज है इसको एक फाइल में सेव करो। फाइल कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, डॉट, किसी भी फाइल में सेव कर दो उसको। फिर मान लीजिए एक और इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने, सेव करने के बाद सेंड इट टू xyz@gmail.com। मैंने एक और इंस्ट्रक्शन दिया इसको। पहला इंस्ट्रक्शन था प्रिंट करो इस पेज को, सेकंड इंस्ट्रक्शन इसको एक फाइल में सेव करो, थर्ड इंस्ट्रक्शन कि इसको इस ईमेल एड्रेस पे भेज दो, यानी मेल कर दो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कमांड है जो एक यूजर एक कंप्यूटर को देता है, वो है इंस्ट्रक्शंस। नाउ प्रोग्राम क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन अगर साथ में हम लोग लेके रन करें तो वही बन जाता है एक प्रोग्राम। अब प्रोग्राम से आप लोगों को लगेगा कि प्रोग्राम्स तो वो होते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया। हाँ, ये सब भी प्रोग्राम्स है, ये सब भी यही चीज करते हैं। जैसे हम कोड लिखते हैं, हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये करो, फिर इसके बाद ये करो, फिर ऐसा करो किसी कंप्यूटर को। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस टुगेदर वी कॉल देम ए प्रोग्राम। जैसे इंस्ट्रक्शन है सिंगुलर, और ये है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस टुगेदर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, उसी को प्रोग्राम कहते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एकदम सिंपल क्वेश्चन में आएगा, अगर आएगा तो बस आंसर कर देना आप, क्योंकि एकदम सिंपल है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। एकदम अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि इनमें से लास्ट कुछ साल में पूछा भी गया है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सबसे पूछते हैं, रेगुलर चीज है ये सब।
सो अभी देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कंप्यूटर के, जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड। बहुत फास्ट हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है। हमने डाला 1+1 क्या है, तुरंत वो 2 दे देगा। ऐसा नहीं कि वो सोचने में टाइम लेगा, तुरंत तुरंत फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स टाइम से एकदम मिली सेकेंड्स में रहता है, रेस्पॉन्स टाइम इन मिली सेकेंड्स। हाँ, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। जैसे आजकल सबसे फास्ट अगर हम विंडोज की बात करें तो इंटेल का i9 सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। अगर हम मैक की बात करें एप्पल की, तो M4 चिप सबसे फास्ट है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। ये नहीं कि 1+1 पे हम लोग को 3 मिल जाएगा, नहीं। कंप्यूटर हमेशा 1+1 2 ही देगा, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एकदम सटीक आंसर देता है हम लोगों को, गलत आंसर नहीं देता कभी। फिर है स्टोरेज कैपेसिटी, कि कितना स्टोर कर सकता है। जितना बढ़िया स्टोरेज कर सकता है उतना बढ़िया कंप्यूटर। जैसे कुछ कुछ कंप्यूटर सिर्फ 256 GB का स्टोरेज देते हैं, कुछ 512, कुछ 1 TB, कुछ 2 TB। टीबी यानी टेराबाइट्स, 1 TB इक्वल्स टू 1000 GB। तो जितना ज्यादा स्टोरेज उतना अच्छा है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी एज इन कि कंप्यूटर सिर्फ एक काम नहीं करता, कई सारे काम करते हैं। उससे हम एडिशन करा सकते हैं, उससे हम मेलिंग करा सकते हैं, उससे हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए हम, मेरा गेट का एग्जाम है, गेट का पेपर, यूपीएससी का पेपर, हम कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, कंप्यूटर में भरेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम फॉर्म लिखिए और जमा कर दिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो वर्सेटिलिटी मतलब मल्टीपल फंक्शंस। एक कंप्यूटर सिर्फ ऐड नहीं करता, बहुत सारी चीजें करते हैं। फिर होता है ऑटोमेशन। जैसे आप लोगों ने आजकल सुना होगा AI ML के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो वो क्या है? हमारे काम को आसान बनाता है, कैसे? ऑटोमेट करके। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिख दिया है कि ये चीज करना है, इस टाइम पे करना है, तो उस टाइम पे वो चीज करेगा, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो करेगा, क्योंकि एक कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेट है, वर्सेटाइल है, बहुत सारे काम कर सकता है, और साथ ही साथ ऑटोमेट भी कर सकता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब इंसानों को हमेशा जरूरत नहीं है, हमने बोल दिया है कि ऑटोमेट करने के लिए ये चीज, कि 10 लोगों को मुझे मेल भेजना है 1 घंटे बाद। हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, डाल दिया कंप्यूटर में, वही चीज ऑटोमेटिक कर देगा। हमें फिर देखने की जरूरत नहीं कि 1 घंटे बाद वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ, वो जाएगा, 100% जाएगा। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है, सब कुछ चल रहा है सही से, तो काम होगा ना। एक और फीचर है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? एकदम सिंपल भाषा में, इंसान थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता। अगर एक इंसान दिन में 10 घंटे काम करेगा, तो एक दिन में पूरा 24 घंटा एक कंप्यूटर काम करेगा। डिलीजेंस का मतलब यह है कि कंप्यूटर का काम रुकेगा या नहीं, डज नॉट स्टॉप वर्किंग। जब तक पावर ऑन है और फंक्शन हमने दे दिया है, कमांड दे दी, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दे दिया है, तब तक काम करता रहेगा। इसे कहते हैं डिलीजेंस। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी कैसे? जब भी हमें कंप्यूटर ऑन करना है, खोलना पड़ेगा या ऑन करना पड़ेगा, तो क्या आता है, क्या करना पड़ता है हम लोग को? पासवर्ड देना पड़ता है, लॉगिन इन्फो, लॉगिन क्रेडेंशियल। तो वही चीज़ है प्राइवेसी। लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते कंप्यूटर को। इसलिए हम लोग का प्राइवेसी या सीक्रेसी जो भी है मेंटेन रहता है इन कंप्यूटर। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एज इन हम भरोसा कर सकते हैं कंप्यूटर पे कि वो गलत जवाब नहीं देगा। जैसे एक्यूरेसी क्या है? सटीक देगा। रिलायबिलिटी कि हमेशा सटीक देता रहेगा। ये नहीं कि एक बार सटीक दे दिया तो दूसरी बार गलत, नहीं। अगर पहले बार में अगर 1+1 2 आया, तो 1000 बार के बाद भी 1+1 2 ही आएगा। 1+1 कभी 3 नहीं आ जाएगा। और एक और चीज है प्लग एंड प्ले। जैसे वर्सेटिलिटी में क्या आता है कि हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं।
मल्टीपल फंक्शन कर सकता है कंप्यूटर। अब प्लग एंड प्ले में ये है, एक कंप्यूटर जो एक फंक्शन कर रहा है, एक दूसरे टाइप का कंप्यूटर वही फंक्शन कर सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे गेम खेलना है, फिर ये गेम सिर्फ विंडोज में नहीं चलेगा, ये गेम सब में चलेगा, मैक में, लाइनक्स में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। ये होता है प्लग इन प्ले। कहीं भी कोई भी चीज हम किसी भी सिस्टम में लगा के चला सकते हैं उसको।